हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने आए हैं एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए बेसिक रजिस्ट्रेशन, आरयूसी कोड जनरेशन एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे करें। सबसे पहले आपको एम्स का बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के लिए एम्स exams.ac.in इस वेबसाइट पर जाना होगा। सबसे पहले मैंने वेबसाइट ओपन कर ली है। इसके बाद एकेडमिक कोर्सेज पे क्लिक करना होगा और बीएससी ऑनर्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है। बेसिक रजिस्ट्रेशन पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता। तो आप प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, इसके बाद क्लिक हियर पर क्लिक करें, फिर प्रोसीड करें और इसके बाद फिर प्रोसीड करें। अब आपको अपनी ये प्रोफाइल भरनी है। अब यहाँ पर डिटेल कैसे फिल करें, तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल में बेटा आप इंडियन पे क्लिक कर दो। फिर अपना 10th मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर आप अपना नाम लिखें, फिर अपना नाम री एंटर करें। ठीक है, इसके बाद अपने फादर का नाम लिखें बेटा। फादर नेम के बाद यहाँ आपको मदर नेम लिखना है। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दें, जो भी है यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर दें बेटा। इसके बाद आप मेल है या फीमेल उस पर टिक करें। इसके बाद आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं उस स्टेट पे क्लिक कर दें। इसके बाद अपनी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है उस पर टिक करें। अब जैसे ही कैटेगरी पे टिक करोगे तो नीचे कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर पूछा जाएगा, लेकिन ये ऑप्शनल है इसलिए आपको इसमें कुछ भी नहीं भरना है ना। ये ऑप्शनल है इसलिए सर्टिफिकेट नंबर पे कुछ भी नहीं भरना है। फिर इसने पूछा है कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है या नहीं है, तो है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। तो आप दिव्यांग नहीं हैं इसलिए नो कर दें। अब आईडी प्रूफ के टाइप में आप आधार कार्ड का नंबर भी डाल सकते हैं। आपके पास जो भी आईडी प्रूफ है, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, उसका नंबर डालना है सामने। ठीक है, इसके बाद प्लेस ऑफ इश्यू में इंडिया लिख देना बेटा, या अपने राज्य का नाम भी लिख सकते हो। अब इश्यू की डेट में कुछ भी मत लिखना, ये ऑप्शनल है। और वैलिड टिल, इसमें भी कुछ मत लिखना, ये भी ऑप्शनल है। इसके बाद में अपनी ईमेल आईडी लिख देना और उसे कन्फर्म कर देना। फिर अपना मोबाइल नंबर लिखना। ईमेल आईडी में एक एक लेटर ध्यान रखना, सारे इधर स्मॉल में लिखते हो तो उधर भी स्मॉल में लिखना। इसके बाद मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर यहाँ डालना, फिर कन्फर्म कर लेना मोबाइल नंबर। इसके बाद में बेटा अगर एक्स्ट्रा या अल्टरनेटिव नंबर जरूरी नहीं है, आपके पास कोई और एक्स्ट्रा नंबर है डाल दो, बाकी जरूरी नहीं है तो डाल देना। इसके बाद में अपना एड्रेस है ना, यहाँ दो तरह के एड्रेस पूछे हैं, परमानेंट और कॉरस्पेंडेंस, दोनों सेम ही रखना। तो नीचे चेक सेम पर क्लिक करके भरना शुरू कर देना। पहले अपनी कंट्री इंडिया भरना, फिर पिन कोड, आपका एरिया पिन कोड क्या है पोस्ट ऑफिस वाला वो डालना, उससे राज्य और जिला अपने आप आ जाएगा। फिर अपनी सिटी कौन सी है वो भर देना। सिटी भरने के बाद एक एड्रेस लाइन वन में अपना विलेज है, तहसील है, एरिया है, नगर है, कॉलोनी है, वो डाल देना। लाइन 2 और लाइन 3 में कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप कुछ डालना चाहते हो तो डाल भी सकते हो। बाकी लाइन नंबर 1 में एड्रेस डालना जरूरी है। ओके, हाँ जी। अब इसके बाद चेक पे क्लिक करके डिक्लेरेशन पर यस करके जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही जनरेट आईडी पर आप क्या करेंगे बेटा, क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीन पे कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है ना, इस तरह से लिखा हुआ दिखेगा, है ना, रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन ईमेल टू ईमेल एड्रेस। अब आपके मेल एड्रेस पर आईडी पासवर्ड आ गए हैं। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है, अभी बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हुआ। अब फोटो, साइन और थंब इम्प्रेशन, ये 3 चीज अपलोड होगी। तो आपकी मेल आईडी पर आईडी पासवर्ड आ गए हैं, तो वो आईडी पासवर्ड इधर डाल दो एप्लीकेंट लॉगिन जोन में, और ये कैप्चा कोड डाल दो आप, है ना। जैसे ही आप ये कैप्चा कोड डालोगे ना बेटा, आईडी पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करो। लॉगिन पे क्लिक करते ही बेटा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ये वाला आपका इंटरफेस दिखेगा। अगर कोई डिटेल जो आपने भरी है कुछ गलत है तब तो कर दो एडिट, अगर कुछ भी गलत नहीं है तो प्रोसीड पे क्लिक कर दो। प्रोसीड पे क्लिक करते ही पहले आपको अपना फोटो अपलोड करना पड़ेगा। फोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना बेटा,
फोटो के नीचे नाम वगैरह ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है। फोटो में फेस क्लियर होना चाहिए, कोई भी कैप वगैरह लगी हुई नहीं होनी चाहिए। तो इन चारों पे टिक कर देना। फोटो मैंने चूज किया, चारों पॉइंट पे टिक किया, अग्री पे क्लिक किया। क्लिक करते ही आपका फोटो यहाँ पे दिखने लग जाएगा, है ना। फोटो की साइज बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर चूज फाइल पे जाओ, सिग्नेचर वाली फाइल पे, है ना। आपका जैसे ये सिग्नेचर है, सिग्नेचर वाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, ब्लैक पेन से किया हुआ। आपको नाम लिखना है, इंग्लिश में हो तो ज़्यादा बढ़िया है। इसमें भी चारों पे टिक करो और एग्री पे क्लिक कर दो। ओके, जैसे ही सिग्नेचर अपलोड हुआ, यहाँ लिखा हुआ आ गया, यहाँ सिग्नेचर दिखने लग गया। परफेक्ट साइज में ना हो तो फोटो को रीसाइज कर देना। जैसे यहाँ अभी फोटो दिखा नहीं है, इसका मतलब मेरा फोटो थोड़ा बड़ी साइज का है ना। मैं दोबारा अपलोड कर दूंगा। अब थंब इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन पे आपको जाना होगा और इसी तरह से अपना जो थंब इम्प्रेशन है वो अपना अपलोड होगा। फोटो पे अपन क्लिक करते हैं, फोटो पे टिक किया, चारों ऑप्शन पे टिक किया और एग्री पे क्लिक किया। ये फोटो अपना अपलोड हो गया बेटा, है ना। ये अपना साइन अपलोड हो गया और अपना थंब इम्प्रेशन, एक बार फिर से थंब इम्प्रेशन पे क्लिक किया, ठीक है ना, और चारों पे टिक किया और एग्री पे क्लिक किया। थंब इम्प्रेशन भी अपलोड हो गया। अब तीनों चीज़ अपलोड हो चुकी है। अब जाके हमारा जब सबमिट होगा ना, तो इसे हम बेसिक रजिस्ट्रेशन पूरा मानेंगे। लोग क्या करते हैं, बेसिक रजिस्ट्रेशन में केवल प्रोफाइल रजिस्टर्ड करके छोड़ देते हैं, फोटो साइन अपलोड ही नहीं करते। तो फोटो साइन अपलोड करना ज़रूरी है, फोटो साइन और थंब इम्प्रेशन। जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करूंगा ना, तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन का, ये पूरा हुआ। अब अगर आप प्रिंट लेना चाहते हो तो प्रिंट ले सकते हो, ठीक है ना। अब बेटा होगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होता है, 3 से 4 दिन में ये बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा, है ना। अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ, ये एप्लीकेंट जोन में लॉगिन करते हुए चेक कर लेना। जैसे ही अप्रूव होगा, अप्रूव होते ही अपना RUC जनरेट होगा। मैं दिखाता हूँ, मेरा ऑलरेडी एक पहले का फॉर्म और भरा हुआ है, तो उसमें हम RUC जनरेट करके देखते हैं। अब बच्चों अपन RUC जनरेट करते हैं, ठीक है ना। तो 3 से 4 दिन बाद आप बच्चों क्या करते रहना, चेक करते रहना। इधर एप्लीकेंट जोन में आकर के अपना चेक करना कि अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही बेसिक रजिस्ट्रेशन आप लोगों का अप्रूव हो जाए ना बेटा, बेसिक रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका अप्रूव हो जाए, फिर आपका RUC कोड जनरेट का ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। जैसे मेरा पहले का भरा हुआ फॉर्म है, इसमें मैं आपको RUC कोड जनरेट करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से जब आप ओपन करके देखोगे ना, तो यूं लिखा हुआ आएगा, योर बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्टेड। बेसिक रजिस्ट्रेशन जैसे ही एक्सेप्ट होगा ना बेटा, तो आपके फोटो के नीचे इधर जनरेट RUC का ऑप्शन दिखेगा। जनरेट RUC का क्या दिखेगा ऑप्शन, जैसे आपको किस कोर्स के लिए जनरेट करना है, BSc ऑनर्स नर्सिंग के लिए करना है, तो इस पे क्लिक कर दो, ठीक है ना। जैसे ही BSc ऑनर्स नर्सिंग पे क्लिक करोगे बेटा, है ना, तो यहाँ पे पहले BSc नर्सिंग पे क्लिक करना है, फिर जनरेट टू RUC पे क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरह से आपके कोड जनरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये किसके जनरेट हुए, BSc ऑनर्स नर्सिंग के। आप यहीं पे पैरामेडिकल के भी जनरेट कर सकते हो, अगर आप 2 कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो। और आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन 1 साल पहले करवाया हुआ है, तो भी आपको RUC दोबारा जनरेट करना पड़ेगा, है ना। हाँ जी, लेकिन पोस्ट बेसिक के लिए बेटा आप जनरेट मत करना, क्योंकि ये पोस्ट बेसिक कोर्स 12th पास आउट बच्चों के लिए नहीं है। मैं तो केवल आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने पहले कोर्स पे क्लिक किया, फिर इधर कोर्स सेलेक्ट किया, फिर क्लिक हियर टू जनरेट कोड पे क्लिक किया। जैसे ही जनरेट कोड पे क्लिक करोगे, इस तरह से आपके कोड जनरेट हो जाएंगे, कोड आपके सामने आ जाएंगे। अब क्या करना है, अब इस RUC कोड की हेल्प से आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन करना है। तो पहले इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे आके लॉग आउट कर दो, या तो यहाँ पे लॉग आउट कर दो, या सीधा यहाँ से फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिंक पे क्या कर दो बेटा, क्लिक कर दो, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। RUC जनरेट होने के बाद बेटा आप यहाँ फाइनल रजिस्ट्रेशन पे आके अपना ID, अपना RUC कोड, अपना पासवर्ड डाल के, कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करें। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। अब फॉर्म लॉगिन होगा तो बेटा यहाँ पर ज़्यादा स्टेप आपके बाकी नहीं है। एक तो क्वालिफिकेशन के बारे में आपको यहाँ बताना है, और आपको पेमेंट करना है, सेंटर चॉइस भरनी है और प्रिंट लेना है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, फाइनल रजिस्ट्रेशन मोबाइल से भी कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहले ये 3 स्टेप आपके बाकी है। एक तो 12th की क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है, बोर्ड का नाम, रोल नंबर वगैरह, फिर पेमेंट और फिर सिटी चॉइस।
तो मैं प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे मेरी 12th की डिटेल भरनी है। 12th बोर्ड का नाम मैंने भर दिया, ठीक है ना। मैं अगर पास्ट हूँ तो मैं पास्ट पे भर दूंगा। मैंने रोल नंबर भर दिया। जो बच्चा अभी पास्ट नहीं है वो अपीयरिंग पे भर देना। भाई जो पास्ट नहीं है ना वो बच्चा क्या करेगा भाई, पहले क्वालिफाइंग एग्जाम में 12th कर दो। जो पास्ट नहीं है, जिसने एग्जाम दिया हुआ है, रिजल्ट नहीं आया है, वो अपीयर्ड पे क्लिक कर देना, अपीयर्ड रिजल्ट अवेटेड पे, ठीक है ना। हाँ जी, तो रोल नंबर लिखा मैंने और इसके बाद स्टेट का नाम लिख दो, जो भी आपका राज्य है बेटा, ठीक है ना। और इसके बाद में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिख दो। जिसके 12th में मैथ है वो मैथ लिखो, जिसकी मैथ बायो दोनों है वो दोनों लिख दो, बायो है वो बायो लिख दो। फिर पासिंग ईयर में बच्चों इसी साल से आपकी अभी 12th चल रही है तो 1 जून 2025 कर दो। पिछले साल 12th पास आउट हो तो 1 जून 2024 कर दो, ठीक है ना। बिल्कुल। अब रिजल्ट परसेंटेज में है तो परसेंटेज पे टिक कर दो। और जिन बच्चों का अभी रिजल्ट आया नहीं है ना, वो जिसका रिजल्ट नहीं आया वो तो अपीयरिंग पे क्लिक करेंगे। अपीयरिंग पे जो बच्चा क्लिक करेगा ना उसको रिजल्ट में कुछ भी नहीं भरना होता है, ठीक है। बिल्कुल। अब यहाँ मार्क्स जो आपको लिखने हैं ना वो इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, इन 4 सब्जेक्ट के लिखने हैं। तो 4 सब्जेक्ट के 400 में से जितने भी नंबर बने हुए हैं वो नंबर डालने हैं और सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे चले गए हैं। अब हम पेमेंट करेंगे बेटा यहाँ पर। तो मैं जैसे ही यहाँ पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो पेमेंट का पोर्टल खुलेगा। आप अपने एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं मेरे एटीएम कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ। मैं जैसे ही कार्ड पे क्लिक करूंगा 2000 पेमेंट का ऑप्शन आ गया है। मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा और कार्ड के नंबर डाल के अभी पेमेंट करूंगा। अब बेटा पेमेंट पे जाके मैंने पेमेंट कर दिया। अब जैसे ही पेमेंट किया, पेमेंट करते ही इस तरह से आपके सामने पेमेंट का स्टेटस दिखेगा, ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह। आप एटीएम कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। एटीएम कार्ड से थोड़ा बहुत पेमेंट अगर फेल्ड बताए तो कहीं जाके कंप्यूटर सेंटर पे करवा देना नेट बैंकिंग से। अब मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। बच्चों अब देखिए जैसे ही मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया सिटी चॉइस खुल चुका है। अब देखो देखिए किस किस स्टेट में पैरामेडिकल में कौन सी सिटी है वो यहाँ आ जाएगी। आपके नज़दीक की जो सिटी हो आप वो भर देना, है ना। बीएससी नर्सिंग में कुछ ज़्यादा राज्यों में सेंटर है जबकि पैरामेडिकल में थोड़े कम राज्यों में है। जैसे मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ, यहाँ उत्तर प्रदेश पे मैंने क्लिक कर दिया, है ना। तो इन्होंने बता दिया कि भाई उत्तर प्रदेश के अंदर तो सेंटर पैरामेडिकल का है नहीं, है ना। हाँ, उत्तर प्रदेश में इन्होंने कहा सेंटर है नहीं। तो यूपी के नज़दीक जो पड़ेगा हम वो भर देंगे। दिल्ली नज़दीक पड़ता है, दिल्ली एनसीआर भर दिया मान लो। 1 नंबर पे मैंने दिल्ली भर दिया, ठीक है। दिल्ली में जैसे ही भरूंगा ना तो यहाँ देखो दिल्ली, न्यू दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। दिल्ली एनसीआर में ग्रेटर नोएडा भी आता है। ग्रेटर नोएडा तो यूपी का ही भाग है वैसे भी। तो जिनके नोएडा नज़दीक पड़े वो नोएडा भर दो, जो बिहार का है वो बिहार भर दो, ठीक है कि नहीं है। जैसे अलग अलग चेक कर लेना भाई। जैसे बिहार पे क्लिक करो तो बिहार के अंदर पटना और गया 2 जगह सेंटर है पैरामेडिकल का, है ना। इसी तरह से अगर मैं राजस्थान पे क्लिक करूं मान लो तो राजस्थान में पैरामेडिकल के 4 सेंटर है, जयपुर, जोधपुर, गंगानगर और बीकानेर। किसी भी राज्य का बच्चा किसी भी राज्य में जाके एग्जाम दे सकता है। जरूरी नहीं है कि आप यूपी के हो तो आप दिल्ली में नहीं दे सकते, दिल्ली वाला बिहार में नहीं दे सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके नज़दीक का शहर कौन सा पड़ रहा है गूगल पे सर्च करके और उसके हिसाब से सेंटर चॉइस भर देना, ठीक है ना बेटा। तो बिहार आपने, जैसे मैंने 1 नंबर पे दिल्ली सेलेक्ट किया, है ना। इसके बाद में मैंने 2 नंबर पे, ठीक है ना, मैंने 2 नंबर पे मान लो चंडीगढ़ सेलेक्ट किया, ठीक है ना। 2 नंबर पे मैंने जो है वो सेलेक्ट कर दिया चंडीगढ़, ओके। अब इसके बाद में मैंने 3 नंबर पे जैसे राजस्थान का कोई सेंटर है जयपुर चूज कर दिया। 4 नंबर पे कोई एनी अदर चूज कर सकते हो, ठीक है ना। क्या एक ही राज्य के सारे भर सकते हैं क्या? एक ही स्टेट के सारे सेंटर भर सकते हैं क्या? एक स्टेट का एक भर दिया तो उसी स्टेट का दूसरा सेंटर भर सकते हो नंबर 2 पे, फिर उसी स्टेट का तीसरा भी भर सकते हो। लास्ट में एनी अदर पे क्लिक करना है। तो आपके जो नज़दीक का है वो भरो। नंबर 1 पे भरोगे वही मिलेगा, फाइनल है ना। हाँ, फिर भी नंबर 1 और नंबर 2 पे अच्छे भरना, बढ़िया भरना, ठीक है। अब सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर रहा हूं मैं।
सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करते ही मेरा फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो चुका है, एकदम कंप्लीट। अब मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा और अब मैं मेरा फॉर्म प्रिंट ले लूंगा। तो इस तरह से मैंने आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन से लेकर के आरयूसी जनरेट करने से लेकर के फाइनल रजिस्ट्रेशन तक सारी चीज मैंने आपको बता दी है बेटा। ठीक है कि नहीं है? हाँ जी। और मैं बता दूं कि फॉर्म की फीस क्या लगने वाली है। जनरल की जो फीस लगेगी वो है 2000, ओबीसी की 2000, SC ST EWS की 1600 रुपये लगेगी बेटा। और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चों की कोई फीस नहीं लगेगी। बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम 1 जून को है बेटा। पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम 28 जून को है मेरे दोस्तों। ठीक है ना? तो ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है बेटा, टाइम पर रजिस्ट्रेशन करा दो। ठीक है ना? हाँ। आरयूसी कोड बेटा 2 जनरेट करने पड़ेंगे अगर एक बच्चे को 2 फॉर्म भरने हैं तो। अगर आपको बीएससी नर्सिंग के लिए भी फॉर्म भरना है, पैरामेडिकल के लिए भी फॉर्म भरना है, तो फिर 2 जनरेट आपको करने पड़ेंगे। ये डेट है, बेसिक रजिस्ट्रेशन 7 मई तक चलेगा और आरयूसी कोड और फाइनल रजिस्ट्रेशन 15 मई तक चलेगा। फॉर्म वगैरह की डेट बढ़ेगी नहीं, तो फटाक से अपने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें। अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए तैयारी करना चाह रहे हो तो बेटा मेरा आपसे निवेदन है कि आप विजय एजुकेशन ऐप का चुनाव करें। विजय एजुकेशन ऐप में केवल 590 रुपये में आपको वन शॉट क्लासों के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाया जा रहा है। तो विजेता क्रैश कोर्स ज्वाइन करके अभी से और आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। एम्स की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है, भारत के अंदर नंबर 1 टेस्ट सीरीज है विजेता टेस्ट सीरीज। इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो 199 में विजय एजुकेशन ऐप में जाके ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ एम्स की अगर आप बुक अपने घर तक मंगवाना चाहते हो तो भी ऑर्डर कर सकते हो। 349 में एम्स की आपको बुक मिल जाएगी बेटा। तो विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए, बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल पे क्लिक करिए, विजेता क्रैश कोर्स पे क्लिक करिए, बाय नाउ पे क्लिक करिए और फिर आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पे कर दीजिएगा, आपका बैच चालू हो जाएगा। मेरा निवेदन है हर बच्चा विजेता क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करें। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि हर बहन बेटी भाई जो भी फॉर्म भरना चाहता है वो अपने घर पे मोबाइल से फॉर्म भर सके, वो गलती ना करे, वो किसी पे डिपेंड ना रहे। ठीक है? फिर भी किसी की कोई गलती हो जाती है तो विजय एजुकेशन की हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं आप लोग। हम पूरा सपोर्ट करेंगे, आपको पूरा गाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।